आप चबूतरे में बैठे हैं ना, तो नौकचा बोल देते चबूतरे से चलो, चबूतरा चल देता था, हम लोग ये सुने हैं। और ये बैठे चबूतरे कर देते थे, पहुंच जाते थे वहां पे। ये पहले मतलब ये चलता था बिल्कुल, मतलब ये यहीं से भी भोग लगाएंगे सबको था, हमारे भगवान की लगेगी, महाराज की लगेगी, यहीं से नौकचा बाबा की। हमारे महाराज श्री यहाँ पर पधारे और नौगजा बाबा वहाँ पर पधारे। यहाँ बिल्कुल वीरान जंगल था। उन्होंने जब ये आश्रम का निर्माण हुआ तो यहाँ पर एक कड़ी लगी थी, जो है पड़ गई थी, तो दोनों महात्मा मिलकर खींच दिए तो बढ़ गई और लग गई कड़ी। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज एक ऐसे वली अल्लाह की हम आपको ज़ियारत करवाएंगे जिनकी मज़ार 9 गज लंबी है। तो दोस्तों, ये उचेहरा की सरजमी पे आराम फरमा रहे हैं। तो आइए आपकी ज़ियारत करवाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हज़रत नौगज़ा शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। आइए आपके अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। नाजरीन, इन अल्लाह के वली की दरगाह उचेहरा जिला सतना में मौजूद है। और दोस्तों, ये जो मज़ार शरीफ की ज़ियारत आप कर रहे हैं, यही मज़ार शरीफ हज़रत नौगज़ा शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह की है। नाजरीन, अलबत्ता इस दरगाह शरीफ की खुसूसियत ही अलग है और रूहानियत ही अलग है। हज़रत की इस मज़ार शरीफ पर अगर आप थोड़ा सा ही वक्त गुजारते हैं तो एक दिली सुकून और इत्मीनान मिलता है। नाजरीन, इस दरगाह शरीफ में हज़ारों अक़ीदतमंद अपनी हाज़िरी देते हैं और जो भी जायज़ दुआएं और मुरादें लाते हैं तो हज़रत नौगज़ा शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मन्नतें और दुआएं पूरी कर देते हैं। माशाअल्लाह। हज़रत नौगज़ा शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह के करीब में ही उनके 4 शागिर्दों की भी दरगाह शरीफ मौजूद है, तो आप उनकी भी ज़ियारत कर लीजिए। तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी, तेरे कदमों में लाई है किस्मत मेरी। मुझको अपना बनाना तेरा काम है, मुझको अपना बनाना तेरा काम है, मुझको अपना बनाना तेरा काम है। नाज़रीन, यहाँ पे एक खादिम ने बताया कि हज़रत की एक करामत है जो कि यहाँ से कुछ ही दूर पे है। तो उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे और आपकी वहाँ पे भी ज़ियारत करवाएंगे कि हज़रत ने क्या करामत की थी, क्या करिश्मा था हज़रत। आज हमारे साथ हैं सैफ भाई, जो कि उचेहरा ही पे ही रहते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। आगे बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा श्री विदेही जी महाराज के बारे में और हज़रत नौगज़ा शाहदाता रहमतुल्लाह के बारे में। उनकी एक दोस्ती की मिसाल एक ऐसी थी, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बाकी आपको डिफिनेशन सारी वीडियो में के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उनके जो भी जो करामत है हुई है अंदर, या उनके थ्रू जो भी हुई है सब कुछ मिल जाएगी। वो एक कड़ी थी, उनको जो कड़ी जो दरवाजे पे लग नहीं रही थी, उनको खींच के बड़ी करके वो दरवाजे का रूप दिया गया। तो उसके बाद उनका गेट का निर्माण हुआ था। तब से भी उनकी एक दोस्ती का मिसाल कह सकते हो, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक भी है। थैंक यू सो मच। तो आइए अंदर आपको दिखाते हैं वीडियो। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा शुभ नाम दासानुदास श्री राम बालक दास, महंत श्री जानकी रमन अखाड़ा उचेहरा। यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में हमारा ये आश्रम महात्मा विदेही दास जी महाराज जी द्वारा निर्मित किया गया, जिस पर हमारे नौगजा बाबा पीर कहिए या महात्मा कहिए,
जो भी रहे तो अच्छे संत रहे, और उनके दोनों के बीच में एक समरसता का मतलब रिश्ता रहा, जी, जी। यानी मित्रवत रहा। और इनमें जो है दोनों महापुरुषों में किसी प्रकार का, किसी जात वर्ण भेद का कोई रोक टोक नहीं था। जी, और इसमें केवल हम आपको रास्ता दिखाने का बहुत ही अच्छा अपना मार्ग अपनाए हैं। सत्य का रास्ता दिखाने के लिए। सत्य का रास्ता, और कि बिल्कुल शाश्वत सत्य भगवान है। जी, जी। यही दोनों महात्माओं का मतलब इनकी दोस्ती भेद कैसी है। हुई इन दोनों के इनकी बीच? दोस्ती ऐसी हुई कि हमारे महाराज श्री यहाँ पर पधारे जी। और नौगजा बाबा वहाँ पर पधारे। जी, यहाँ बिल्कुल वीरान जंगल था, जी, नदी के इस पार भारी जंगल था जी, विकराल। तो नौगजा बाबा वहाँ पर पधारे और हमारे महाराज जी यहाँ पर आए। जी। जब एक दूसरे को मालूम चला कि कोई महात्मा है, तो हमारे महाराज श्री उनके पास गए जी, हैं। और फिर हम सुनी बात बताएंगे आपको कि वो दूध के लिए किसी से आग्रह किए थे, भक्त जी, से। जी, तो कोई दूध पिलाने के लिए आया था, जी, तो भी उनको संतुष्टि नहीं होती थी, कितना भी दूध पिलाया। जी। फिर महाराज श्री हमारे गए, तब फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे मतलब समकक्षी महात्मा है और अब हमको संतुष्टि है। तो जी। उन्होंने दूध पिलाया हमारे महाराज जी ने, तो उन्होंने दूध बंद नहीं किया जी, जी, पीना, और इन्होंने दूध देना बंद नहीं किया। जी। ऐसा इनका प्रतीक उनका है। कहने का मतलब ये है कि वो दूध का जो मैटर है, तो ये कह सकते हैं कि अपन वो दूध किसी और से नहीं पीते थे भी तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी, ऐसा था हाँ, उनके बीच में। हाँ, ऐसी दोस्ती थी, तो मतलब उनके थ्रू अगर दूध पीते थे तभी उनको हाँ। संतुष्टि उनको मिल पाती थी, उनका कहने का और मतलब ये। फिर उन्होंने ये कहा नवोदय बाबा ने कि आप वैष्णव संत हैं, तो आप आश्रम का निर्माण कराइए, जी। उसमें हम सहयोग करेंगे। मतलब उन्हीं के हाँ, मतलब मार्गदर्शन से ये हाँ, आश्रम पूरा बना हाँ, हुआ है, ऐसा आपका कहना है? दोनों दोनों का मालिक, मतलब। हाँ। हाँ, तो उन्होंने जब ये आश्रम का निर्माण हुआ, जी, तो यहाँ पर एक कड़ी लगी है जी। पत्थर की। वो हम कड़ी आपको 2 मिनट के अंदर दिखाएंगे चल के। छोटी जो है पड़ गई थी, जी। तो दोनों महात्मा मिलके खींच दिए, तो बढ़ गई और लग गई कड़ी। अच्छा, यहाँ दरवाजे हाँ, पे। हाँ, अभी भी लगी है। जी, मैं आपको चल के बताऊंगा कहाँ पे लगी हुई है। तो यही इनकी मतलब कहानी है, इनका इतिहास है। आज भी यहाँ से नौगजा बाबा का भोग लगता है। जी, जी, ये तो सही बात है, बिल्कुल। कुछ भी अगर कार्यक्रम होता है हाँ, सबसे पहले इधर ही आते हैं। कार्यक्रम नहीं, यहाँ डेली हाँ, डेली लगता है, डेली यहाँ से अच्छा। थार जो है जी, जी, तो नौगजा बाबा को दी जाती है। जी। आज एकादशी रही तो आज भी दी गई है। अच्छा, अच्छा। मतलब मतलब पर डे, हाँ, पर डे जो भोग ठाकुर जी का हमारे लगता है। एक हिंदू मुस्लिम का ये प्रतीक भी कह प्रतीक सकते है, हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल प्रतीक है, हैं। और कोई भेदभाव नहीं जी, जी। है। हम भी जब चादर चढ़ती है यहाँ, जी, जी, कव्वाली होती है, तो हमको आमंत्रित करते जी, हैं जी। यहाँ के मुस्लिम जी, जी, जो हाँ, है कमेटी वाले, हम जाते हैं, जी। साथ से उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, सिंगरी प्रसाद, और वहाँ से हमारे चादर हमको, ये बहुत सुंदर है इनका मार्ग। इसीलिए मैं यहाँ से रास्ता निकाल रहा हूँ। जी, आप देखे होंगे, अभी मैं बाउंड्री वॉल कर रहा हूँ, जी, जी, तो बिल्कुल सेम नवगजा बाबा के सीध बिल्कुल, और हमारे महाराज श्री के सीध बिल्कुल आ रही रोड जी, हम दे रहे हैं यहाँ से। जी। अपने थ्रू अभी देना भी बनी नहीं है, और मतलब ये धीरज अग्रवाल जी हैं, तो ये जो है तो सहयोग में है। ये सहयोग में रहेंगे हाँ, रोड मार्गदर्शन के लिए ना। उनका जिस पुराना चल रहा है, जी, जी, तो अभी जी, एक मिनट। की जो पुरानी परंपरा चल रही है, उस आधार पर रोड सामने हो जाएगी, तो जो दोस्ती पुरानी है वो कायम रहेगी। हाँ, कि यहाँ से रोड हो जाएगी तो सामना सामना दोनों कहलाएगा। इस हिसाब से वो महाराज जी रोड दिलवा रहे हैं उसमें कि रोड हो जाए। अब फिर चल भी रहा अपने पुरानी परंपरा। एक तकिया दरगाह थी हमारे यहाँ, कोई भी गद्दी होती थी तो वो आते थे यहाँ पे, वो टीका करते थे, तब गद्दी महाराज जी लोग होती थी, और उनके होती थी महाराज जी लोग जाते थे। ये हमारे यहाँ चल रही शुरू से। थैंक यू। ये जो लगी तिलक ऐसे है ना, जी, ये पूरी कड़ी लगी है यहाँ पे, ये खींची गई थी। ये जो है नक्काशी वाली है, ऊपर कड़ी गई है पूरी, तो वो पूरी कड़ी रखी इसमें। ये महात्मा विदेही दास की स्मृति है। ये मंदिर जो है स्थान पुरस है, ये 400 वर्ष पुरानी है, कह सकते हैं ना, 400 वर्ष। और ये जो कड़ी लगी हुई है कि एक जमाने में छोटी पड़ गई थी, तो हजरत शाह नगोजा दाता रहमतुल्लाह अलैह
के द्वारा और इनके विदेही दास द्वारा, महाराज द्वारा वो खींच कर एक कड़ी बनाई गई थी, तो वो आपस में मिलकर एक बड़ी कड़ी बनी थी, तब जाके ये गेट जो हुआ उसका निर्माण हुआ, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे इसके पहले गुरु जी थे वासुदेव दास जी, महानंद थे वो, उनकी उस समय बीच में तबीयत खराब थी, तो नौगजा बाबा जी द्वारा उनकी दवाई की गई थी, उनको आराम मिला उसमें जी। कि वो आए, उनको याद किए, वो तुरंत वो आए, दवा दिए, उनको आराम मिल गया था। मतलब ऐसा हम लोगों ने सुना है, बताया अभी करीब 25 साल पहले। तो ये बराबर उनका चमत्कार चलता रहता है। ये यहाँ नौगजा पे से सामने है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल आप बिल्कुल। देख सकते हो इधर पे, यहीं पे जो चमत्कार हुआ था, 25 साल पुरानी बातें बताई जा रही है ना। ये हमारे भगवान, जैसे विदेही दास जी की फोटो ये है, ये बैठे हैं, ये संत हैं, ये विदेही दास जी है, ये यही है। इनके हाथ जो थे वो यहाँ तक थे, अजान बाहु कहलाता है। तो ये अपन के जैसे हाथ यहाँ तक आते, उतने घुटने के नीचे पहुंच जाते थे, और बहुत मतलब पहुंचे हुए संत ये। पहले इनका आश्रम इतना ही था केवल ये सामने वाली बस जो दिख रहा है बस ये, फिर उसके बाद पूरा निर्माण ही करवाए हैं। जी। ये विदेही दास, ये जो गद्दी लगी हुई उन्हीं की लगी हुई ये उन्हीं की, मतलब उस समय की धुनी है। पहले ये बाहर तपस्या करते थे वहां पे, फिर बाद में ये निर्माण कराए पूरा वही। ये जो गद्दी लगी हुई है अच्छा आइए वहां पे दिखा दो एक मिनट। उन्हीं की गद्दी लगी। हाँ आइए वहां पे एक मिनट बना ली ना। ये जैसे ये गद्दी जो लगी है उन्हीं की, पहले ये कच्ची थी, केवल सब वही है, हमने इसमें नया निर्माण करवा के जी। ये करवा दिया था। ये वही विदेही दास, ये सामने ये गद्दी ये गद्दी है उनकी, ये गद्दी है, ये धुनी उसी समय की है। इसमें 24 घंटे अग्नि रहती है। जी। हाँ इसमें ये विदेही दास जी स्थान पे, ये गद्दी उन्हीं की। अंदर से थोड़ा ऐसे घुमा लो। हाँ घुमा लो, घुमा लो, घुमा लो, घुमा लो। और इसमें अग्नि अभी भी है अंदर पूरी, उसी समय की अग्नि पूरी। पर डे एक कंडा से जलता है, और रात को अंदर फिर एक कंडा रख देंगे तो रात भर पूरा रहेगा। ऐसी से रसोई बनती है, अच्छा। यहीं की अग्नि इस पूरी। इसमें अभी भी आप अंदर जैसे डालेंगे ना, चिमटा रखा है, तो पूरा वो कंडा लाल एकदम अग्नि पूरी, ऊपर से राख जरूर, अंदर पूरा लाल। यहाँ से जो आता है फिर वही यहीं से फिर मतलब ये यहीं से भी भोग लगाएंगे सबको थाली। माँ भगवान की लगेगी, महाराज जी की लगेगी, यहीं से नौगजा बाबा की थाली लगेगी, फिर उसमें अरे तो ना खाड़ी में है ना बे यार, मैं बताऊँ तो ये एक ये गिर रही है, इसको ले लीजिए, खराब ना हो जाए। इसमें कुछ अभी नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले ये पूरा सब जो आप चीज बता रहे कि मतलब बाबा आते थे यहाँ, तो वो जगह है कि मतलब जहाँ पे जो वो आते थे वो वहीं मिलते थे वो अंदर। वहीं पे लोग दोस्ती रहती थी। जैसे आप चबूतरे में बैठे हैं ना, तो नौगजा बोल देते चबूतरे से चलो, चबूतरा चल देता था, हम लोग ये सुने हैं। और ये बैठे हैं चबूतरा कह देते थे, पहुंच जाते थे वहां पे। ये पहले मतलब ये चलता था बिल्कुल कि चबूतरा चल देता था उसी तरह, मतलब कोई ऑटो रिक्शा नहीं थी, चबूतरा ही बैठ के था, चबूतरा चल देता था। हाँ ये फुल चमत्कार था, यहाँ पे कोई कहने वाली बातें नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे बस इतना ही। आपको अगली वीडियो पे एक और वली अल्लाह की ज़ियारत करवाएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल राह औलिया पे। अस्सलामु अलैकुम।